सिंधी जनगण मन के सरताज साईं झूलेलाल का अवतरण संवत 1007 के चैत्र चंद्र दर्शन के दिन सिंध की पावन भूमि पर हुआ था। ये भाई इस दिन को चेटी चंद या सिंधियत दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। लाल उडेरा वरुण अवतार झूलेलाल का विष्णु रूप है, जो यदा कदा अपने भक्तों की भीड़ और दुखों का निवारण करते आए हैं। वरुण अवतार अमरलाल नामी अलौकिक महाशक्ति ने धर्म अवतार बनकर मरख नाम के संकीर्ण हृदयी सिंध के राजा के अत्याचारों को समाप्त करके हिंदुओं की धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा की थी और हिंदुओं व मुसलमानों में चिरकाल से चली आ रही सहजीवन तथा भाईचारे की भावना को फिर से स्थिर किया था। बादशाह मिर्ख शाह के अपने इस्लाम दीन धर्म के सच्चे असूलों से परिचित करा के अपना ब्रह्म स्वरूप तथा दिव्य ज्योति युक्त चमत्कारी स्वरूप दिखाकर उसे महसूस कराया था कि सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान हैं। हिंदू मुसलमान बराबर हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। आज भी इन दोनों समुदायों के लोग इन्हें उदेरोलाल, झूलेलाल, जिंदा पीर या ख्वाजा पीर आदि नामों से स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से नमन होते हैं या सजदा करते हैं। आयो लाल भेड़ोई पार कहते हुए पूज्य लाल साईं के कर्म को याद करते हैं। वास्तव में सारी सृष्टि जल और ज्योति का विस्तार है, जिनके लय होने से सब कुछ लय हो जाता है। जल ज्योति ब्रह्म अर्थात आदि देव वरुण का पावन प्रकाश हमारे हृदयों में सदैव विद्यमान रहता है। इसीलिए ही इन्हें जीवन का साक्षी देव कहा गया है। अथर्ववेद के अनुसार वरुण ही इस प्रकांड भूलोक और असीम द्यूलोक के अधिपति हैं, जो हर समय जीव के साथ रहकर पुण्य कर्मों के लिए उत्साह देते हैं और पाप में गिर जाने पर दंड देकर परित्राण भी करते हैं। जल की सेवा तथा ज्योत का ध्यान तथा इनके प्रचार प्रसार का पुण्य कार्य पूज्य लाल साहब ने 10वीं शताब्दी में अपने प्रिय शिष्य संत पुग्गड़ जी को अपना वरधारी बनाकर तथा उत्तराधिकार देकर सौंपा था। उन्हें ठक्कुर नाम की उपाधि देकर रिद्धियों सिद्धियों से निवाजा था। स्वयं अपने हाथों से गुरुगद्दी प्रदान की थी। समाज में आपसी भेदभाव, अशांति का वातावरण तथा धार्मिक असहिष्णुता नष्ट करके तथा आध्यात्मिक जागरण व भाईचारे की भावनाओं को उजागर करके वरुण अवतार साईं झूलेलाल जी ने सिंध के जहेजा ग्राम में पवित्र भूमि खरीदकर वहां हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक साझा स्थान बनाकर आज्ञा दी थी। इसी शुभ कार्य का पूर्ण करने के लिए अधिकार संत ठाकुर पुग्गड़ जी को तथा मामन शेख को सौंपा था। फिर सब के देखते ही देखते केवल 13 वर्ष की आयु में संवत 1020 भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अपने घोड़े को जल धारा में उतारकर जल रूप हो गए थे। संवत 1020 मझारी भाद्र शुक्ल 14 शुभकारी भक्तों की हर आधी व्याधि जल में ली जलदेव समाधि। धन्यवाद। सिंधी जनगण मन